शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका मुख देख लो तो लगता है कि शंकर के दर्शन हो गए। भगवान मां कर्माबाई का एक चरित्र आता है। एक संत ने कर्माबाई से कह दिया कि भूख लगी है, कर्मा भोजन दे दो। कर्माबाई अंदर से आई, खिचड़ी दी, संत ने उसे फेंक दिया। संत ने फेंका, कर्मा ये खिचड़ी? हाँ। स्नान हो गया? नहीं। संध्या हो गई? नहीं। पूजन हो गई? नहीं। स्नान भी नहीं करा? नहीं। संध्या भी नहीं करी? नहीं। पूजन भी नहीं करी? नहीं। और ऐसी खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगा दी? हाँ। खिचड़ी को फेंक दिया संत ने। कर्मा, भगवान को अगर भोग लगाना है तो स्नान कर, पूजन कर, संध्या कर, मैं पाठ बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं, सारा तप बता रहा हूं, वैसा कर। उसके बाद खिचड़ी बना, फिर भगवान को भोग लगा। कर्माबाई ने आज सुबेरे से वही काम किया जो संत ने बताया था। कर्माबाई सुबेरे से स्नान करी, पूजन करने बैठी, घर को लीपन पोतन, पूजन अर्चना, संध्या, आराधना करते करते दोपहर की 2 बज गई। भगवान जगन्नाथ जी 3 बार आके चले गए। कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्मा खिचड़ी बनी क्या? कर्माबाई बोले पहले संध्या कर लूं, पूजन कर लूं, मंत्र जप लूं, माला जप लूं, पूजन आराधना करूं, तब तो खिचड़ी बनाऊं। अभी नहीं बनी। 2 बज गई, 3 बज गई, 4 बजे कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी भोजन करने आए। कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो जगन्नाथ जी ने पूछा, री कर्मा, रोज तो जल्दी खिचड़ी बना लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया? कर्मा बोली, एक संत आए थे, वो मुझे पूरा विधान बता के चले गए कि ऐसे पाठ करना, ऐसे पूजन करना, ऐसे मंत्र बोलना, ऐसे नहाना, स्नान करना, फिर संध्या करना, फिर खिचड़ी बनाना, इसीलिए देरी हो गई। हाँ। जगन्नाथ जी ने पूछा, वो संत गया कहाँ? कर्माबाई बोली, इधर गया। जगन्नाथ दौड़ कर गए संत के पीछे और एक धर के दिया उसकी पीठ पे। संत पड़ा चित्ता। संत चिल्लाकर बोला, कौन? जगन्नाथ जी बोले, तेरा बाप। कौन? तेरा बाप। कौन बाप? तो क्या? जगन्नाथ। उसने जो पलट कर देखा, जगदीश आप? प्रभु कैसे आना हुआ? आज तक जिंदगी में कभी दर्शन नहीं मिला प्रभु, आज मिल गया। कैसे आना हुआ? मैंने कौन सा पुण्य करा? जगन्नाथ जी बोले, पुण्य मुण्य नहीं करा, खिचड़ी को 4 बजा दिया। कर्माबाई को ऐसा विधान बता के आया, वो पूजन में लग गई। पूजन में लगते लगते खिचड़ी 4 बजे बनाई। जब तक मैं कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी नहीं खा लेता, 56 भोग नहीं खाता हूँ, इसलिए 4 बजे खिचड़ी मिली, मेरा पेट नहीं भराया। तेरे चक्कर में आज भूखा रह गया। क्या करना है प्रभु? जगन्नाथ जी ने बोला, कर्माबाई को बोल के, आज जैसी बनाती थी वैसी बना, तेरा मन पड़े वैसे बना, पर जैसी बनाती थी वैसी बना। ना इनाम कुछ भी कर, पर खिचड़ी बना। जा बोल। संत जाके कर्माबाई के चरण पकड़ लिए। अरे ओ कर्मा, मेरी पूरी अवस्था निकल गई, बाल सफेद हो गए, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी मिल गए। तेरी खिचड़ी के चक्कर। कर्मा, तेरी खिचड़ी के चक्कर में जगन्नाथ जी का दर्शन हो गया, जगदीश का दर्शन हो गया, जगन्नाथ स्वामी का दर्शन हो गया। अब संत क्या करते? जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं जाते, संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल कर जाते, कर्माबाई का मुख का दर्शन कर लेते। एक भगवंत के मुख का दर्शन करना भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। और जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे। कितना भाव कर्माबाई, कोई साहस है? अरे बाबो म्हारो गांव गयो है, ना जाने कद आवेगो। और ऊके भरोसे बैठो सांवरा, भूको ही रहे। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई, घी की कटोरी,
गुड़ थाली में रखकर, छोटी सी कर्मा थी, छोटी सी, जब पहली बार खिचड़ी बनाई थी कर्मा बाई ने, पहली बार। बाबा जाते जाते कह गए, कर्मा ठाकुर जी हैं, भोग लगाना, लड्डू गोपाल हैं, भोग लगाना। कर्मा बाई कहती हो। पिताजी चले गए गांव, मैया भी चली गई। कर्मा बाई ने सोचा खिचड़ी कैसे बनाती, याद तो है ही नहीं। पड़ोसी के यहाँ गई, क्या करूं कि खिचड़ी बना, कैसे। कर्मा बाई को याद आ गया, 1 बाल्टी पानी, 2 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नॉन मिर्ची डाल के रख दी हंडे पर, जो चूल्हे पर। खिचड़ी तो नहीं बनी पर सब्जी बन गई चावल की। कर्मा बाई ने सोचा बिगड़ गई। कर्मा बाई फिर पड़ोसी के यहाँ गई, पूछा खिचड़ी कैसे बनाते हैं, तो कहा 4 गिलास पानी डाल, जिसको नहीं आती लिख लो रे खिचड़ी बनाना। 4 गिलास पानी डालो, 2 गिलास चावल, आधी कटोरी दाल, नमक और मिर्ची, और लगा दो चूल्हा पे, धर दो, और बनाई खिचड़ी। कर्माबाई की खिचड़ी तैयार, थाली में रखी। कर्माबाई को खुद भूख लगने लगी खिचड़ी को देखकर। घी की कटोरी, गुड़ की खोड़ी, और कर्माबाई भगवान के सामने लेके बैठ गई। भगवान जी मो, इतने प्रेम से बोली, जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही है। भगवान इतने भोले, तुरंत प्रकट हो गए बच्चे के रूप में। कर्मा कितनी जोरदार खिचड़ी बनी है, ला मैं खा लेता हूं। इतने में कर्माबाई बोली, तुम कौन। भगवान बोले, मैं भगवान कृष्ण। कर्माबाई बोली, तुम कृष्ण, सही बता दे कौन सी खिड़की में से घुस के आया और किसका छोरा है। खिचड़ी देख के खाने आ गया, जल्दी बता कहां से आया। भगवान बोले, मैं खिड़की मिड़की में से नहीं आया, मैं तो प्रकट हुआ हूं। कर्माबाई हंसने लगी, अपनी 2 चोटी बंदी थी, उसमें रिबिन बना था, केला वाली चोटी, काली बिंदी, लहंगा, चोली, और कर्माबाई हंस के बोली, मैं सब जानती हूँ चोटे, तू कहीं ना कहीं से कूद के आया, सही बता दे कहां से आया। कर्माबाई पूछ रही, भगवान बोले, सही में मैं भगवान हूं। तू भगवान है? हाँ, ठीक है, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है। भगवान बोले, तुझे नहीं मालूम। भगवान बोले, कर्माबाई बोले, मुझे सब मालूम, तू बता तेरे पिताजी का नाम क्या है। भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ के ही खड़े हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिताजी तो वसुदेव जी थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा। बाप एक होता तो अच्छा रहता, खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी 2 है। भगवान बोलने लगे, दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई बोली, बता तेरी माँ का नाम क्या। अब भगवान ने सोचा, जब पिताजी का नाम वसुदेव बताया होगा तो माता का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कह दिया, मेरी माँ का नाम देवकी है। कर्माबाई बोली, अब तो उठ ही जा, बिल्कुल उठ खड़े हो जाए यहाँ से। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ का नाम तो यशोदा है। भगवान मन में सोचे, बाप 2 थे, माँ 3 थी। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो माँ। भगवान बोले, एक बार मेरा निवेदन स्वीकार कर ले, मुझे खिचड़ी खाने दे। कर्माबाई ने बोला, ठीक है खा ले, मना नहीं, अब इतनी दूर से आया है तो खा ले। खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, आधी तेरी आधी मेरी, गुड़ इधर गुड़ इधर, घी इधर घी इधर। और कर्माबाई ने कहा, तू तेरी खिचड़ी खाना, तेरे बाप की सौगंध है, तेरी खिचड़ी खाना, मेरी मत खा ले। भगवान ने मन में सोचा, ये पूरी खिचड़ी कर्मा ने मेरे लिए बनाई थी और कसम भी दे रही है, तो खिचड़ी तो मैं पूरी खाऊंगा। कर्माबाई ने कहा, भगवान कृष्ण बोले कर्मा से, बिना पर्दे के नहीं खा सकता। कर्माबाई मन में सोची, कितना चोटा है, बिना पर्दे के पूरी खाना चाहता है। मेरे यहाँ पर्दा मर्दा नहीं है, जाओ खाना हो तो खाओ, वरना जाओ। कर्माबाई को याद आया, अरे भूखा चले जाएगा। कर्माबाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, लहंगे की कर दी ओट, और कर्माबाई ने लहंगे की ओट कर कर कहा, मैं नहीं देखूंगी, तू खा ले, तेरा हिस्सा खाना हो, तेरा ही खा। और भगवान अपना खिचड़ी का हिस्सा खाना प्रारंभ करे। कर्माबाई थोड़ी सी झांक के देखी, कहीं पूरा नहीं खा जाए। भगवान बोले, तू मुझे देख रही है। भगवान बोले, तू मुझे बार बार देख ली। कर्माबाई बोली, अब नहीं देखूंगी, पर तू तेरा ही खाना। भगवान खुद का हिस्सा तो खाए, साथ में कर्माबाई का भी खाए। जैसे ही खाए, आखिरी में कर्मा ने देख लिया ये पूरा खा जाएगा, भगवान का हाथ पकड़ लिया। कर्माबाई ने कहा, छोड़, भगवान के नहीं छोड़ूं। कर्माबाई ने हाथ खींचा ठाकुर जी का और अपने मुख में जगन्नाथ का हाथ अपने मुख में रख लिया। भक्ति कर्माबाई जैसी, कर्मा जैसी भक्ति, जगन्नाथ का हाथ कर्माबाई के मुख में। और पर्दो भूल गई सांवरिया,
पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी। और भोला भाला भगता ने सांवरिया कैया आट की, और जीमो म्हारा सामधनी जीमा वे बेटी। अरे धन्य है